क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम भजन शुरू करें लेकिन बीच में छोड़ दें तो क्या हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है? क्या भगवान हमें भूल जाते हैं या फिर हमारी हर एक माला, हर एक नाम जप सुरक्षित रहता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे। इस बार उनका प्रश्न युद्ध से नहीं, जीवन से था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अगर कोई व्यक्ति भजन करता है, नाम जप करता है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रहता और वह बीच में भटक जाता है, तो उसका क्या होगा? क्या उसकी सारी साधना नष्ट हो जाएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान ही उत्तर थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मान लो किसी ने 100 बार मेरा नाम लिया और फिर संसार में उलझ गया, तो क्या वह शून्य पर आ जाएगा? नहीं अर्जुन, अगला जन्म उसे वहीं से शुरू करने का अवसर देगा जहां वह रुका था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मतलब साधना कभी नष्ट नहीं होती? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, जो एक बार मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, लेकिन प्रभु, अगर वह व्यक्ति पाप कर बैठता है, उसका मन और इंद्रियां वश में नहीं रहती, तो क्या होगा? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, उसके पापों का फल उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी साधना मैं सुरक्षित रखता हूं। वह नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि जिसने एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लिया, उसकी दुर्गति संभव ही नहीं। फिर श्री कृष्ण ने आगे बताया, जब ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। वहां उसे सम्मान और सुख मिलते हैं, लेकिन उसका मन वहां भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर भक्ति का बीज जाग चुका होता है। वह सोचता है कि मुझे ये भोग नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। आज भी हमारे साथ यही होता है। जब हम भजन शुरू करते हैं तो मन बार बार भटकता है। कभी फोन, कभी काम, कभी रिश्ते हमें दूर ले जाते हैं। हमें लगता है कि हम ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे, शायद इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका हर एक प्रयास गिना जा रहा है। आपका हर एक नाम जप आपके जीवन को बदल रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, राजा भरत ने अपना जीवन भक्ति में लगाया, लेकिन अंत समय में उनका मन एक हिरण में लग गया। अगले जन्म में वह हिरण बने, लेकिन उनकी चेतना और साधना जीवित रही। फिर अगले जन्म में उन्होंने अपनी साधना पूरी की और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है तो अंत में उसे ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां भक्ति का वातावरण होता है। वहां उसे सही मार्ग मिलता है। वह अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान ने एक बहुत गहरी बात कही, मैं कर्म नहीं देखता, मैं हृदय देखता हूं। अगर कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूं और फिर कभी छोड़ता नहीं। इसलिए अगर आज आपका मन भटक रहा है, अगर आप पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो निराश मत होइए, क्योंकि आपका हर एक भजन, हर एक नाम जप आपके भविष्य को बना रहा है। आप गिर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि भगवान ने आपको पकड़ लिया है। अगली बार जब आप भगवान का नाम लें, तो ये सोच कर ले कि ये प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और शायद आपका यही छोटा सा कदम आपके अंतिम जन्म की शुरुआत हो। महाभारत कोई कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का सबसे गहरा विज्ञान है।